पेपर में जाने से पहले आप रणनीति समझ लो। ठीक है, आपने इससे पहले बोर्ड एग्जाम का पेपर 10th में तो नहीं दिए होंगे, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है पेपर कैसे आता है, पेपर कैसे बनता है, पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, पेपर में कौन कौन से प्रश्न कहां से आने वाले हैं, कहां से कितने नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरा साल आपने मौज मस्ती में पूरा आपने काट दिया। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, हम आपको सिर्फ एक दिन में पढ़ाई करवा के आपको सिर्फ एक रात में पढ़ाई करना है और यहाँ पे आपका 50 से 60 नंबर हम आपको दिलवा देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, रणनीति बनाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले रणनीति समझ लेना है कि आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर होता कैसा है, बोर्ड परीक्षा का पैटर्न होता कैसा है, आपके बोर्ड परीक्षा पेपर में आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहां से आने वाला है और क्वेश्चन कहां से आएगा तो किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रणनीति समझ लेना है। आपके काव्य खंड में से कितने 17 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से मैं आपको 10 प्रश्न बताऊंगा और यहाँ पे आपका 17 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद यहाँ पे आपसे काव्य बोध में से 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे 9 प्रश्न बताऊंगा और यहाँ पे आपसे काव्य बोध में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे गद्य खंड में से 17 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और मैं आपको 11 प्रश्न बताऊंगा गिनकर और यहाँ पे आपका 17 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी आ जाती है भाषा बोध। भाषा बोध में से यहाँ पे आपका 8 नंबर का प्रश्न आने वाला है, जिसमें से मैं आपको 4 प्रश्न बताऊंगा और यहाँ पे आपका 8 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब बात आ जाती है आपकी कृतिका भाग 2। ठीक है, जो कि आपको 36 बुक में से एक और बुक पतली सी मिली होगी, उसका नाम है कृतिका भाग 2। यदि आप पूरा कृतिका को पढ़ेंगे तब आपको 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, मैं आपको कृतिका में से 8 प्रश्न ऐसे गिने चुने बताऊंगा जो कि यहाँ पे आपके 8 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आ जाती है आपके अपठित बोध में से। ठीक है, अपठित बोध, अपठित गद्यांश सब आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको समझा दूंगा इसको हल कैसे करते हैं, तो आपके यहाँ पे भी 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आ जाती है आपके पत्र लेखन में। पत्र लेखन आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं। 4 नंबर का आपको एक पत्र लेखन लिखने के लिए आएगा। मैं आपको 5 पत्र लेखन बताऊंगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे 4 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको याद करने की तो जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको समझना है कौन से प्रश्न को कैसे हल करना है। ठीक है, अब आपका अगला जाता है जो कि क्या है, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन। 4 पॉइंट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक आएगा और यहाँ पे आपको 3 नंबर मिलेगा। मैं आपको इनको भी पूरा समझा दूंगा आपको इनमें से कैसे क्या करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अंतिम में आता है निबंध लेखन। निबंध में से आपको यहाँ पे 4 नंबर पूरा मिल जाएगा। और आपके अपठित गद्यांश 3 नंबर में आते हैं, अपठित पद्यांश भी आपके 3 नंबर में आने वाले हैं। और आपका अब आ जाता है लेखक परिचय जो कि 3 नंबर में आएगा। मैं आपको 3 लेखक परिचय बताऊंगा। कवि परिचय भी 3 आने वाले हैं, 3 नंबर में आएंगे। मैं आपको 3 कवि परिचय बताऊंगा और यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे आपका आने वाला है अभिव्यक्ति और माध्यम, काव्य बोध और व्याकरण और भाषा बोध से व्याकरण। ये सब आपके 5-5 नंबर में आने वाले हैं। ये सब मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरा बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको देख लेना है निबंध, जो कि आपके 4 नंबर में पूछे जाएंगे। पहला निबंध आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण प्रदूषण और वृक्षारोपण के बारे में। यदि आपसे कोई निबंध आता है पर्यावरण प्रदूषण और वृक्षारोपण के बारे में तो आप इसको पूरा लिख देना। अगला है विज्ञापन के बढ़ते कदम। ठीक है, तीसरा है इंटरनेट या कंप्यूटर की अवधारणाएं। इंटरनेट से कोई प्रश्न आता है या कंप्यूटर की आवश्यकता पर आता है टॉपिक, वहां पे आपके क्वेश्चन पेपर में चेंज भी हो सकता है। यदि इंटरनेट या कंप्यूटर की आवश्यकता पर निबंध आता है तो आपको इसके बारे में आपको बिन देख के पूरा लिख देना है। अगला यहाँ पे आपका जाता है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और राष्ट्र हित में युवा की शक्ति। आप दोनों को पूरा तैयार करके जाइएगा। ठीक है, और 5वां यहाँ पे आपको हो जाएगा जीवन में
में खेलों का महत्व, और छठवां है जल ही जीवन है। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने 6 निबंध आने वाले हैं। मैं आपको 6 निबंध बता रहा हूं और यहाँ पे आपका 4 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है क्या है, यहाँ पे आपसे पत्र लेखन लिखने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे 4 नंबर का देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले के नियमित सफाई के संबंध में यहाँ पे आपको आवेदन पत्र लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, लाउड स्पीकर बंद कराने के निवेदन करते हुए जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखे। यहाँ पे आपसे दूसरा भी प्रश्न पूछा जा सकता है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण दोनों एक ही हैं। और यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा जो कि क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं की मार्कशीट खो जाने पर द्वितीय प्रति मंगाए जाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, आपके 3 आवेदन पत्र हो गए और चौथा और पांचवा आवेदन पत्र यहाँ पे आपको हो जाएगा। चौथा आवेदन पत्र है शुल्क माफी हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, और पांचवा आवेदन पत्र है नगर निगम आयुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, आपको केवल 6 टॉपिक को आपको पूरा पढ़ के जाना है और यहाँ पे आपका आवेदन पत्र सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है लेखक परिचय। ठीक है, लेखक परिचय यहाँ पे आपको कि ना पहला यहाँ पे आपको तैयार कर लेना है स्वयं प्रकाश जी का, और दूसरा तैयार कर लेना है राम वृक्ष बेनीपुरी का, तीसरा तैयार कर लेना है मन्नू भंडारी का, चौथा तैयार कर लेना है यशपाल का, और पांचवा तैयार कर लेना है यतेंद्र मिश्रा का। ठीक है, यदि आप 5 जीवन परिचय लेखक परिचय याद करके जाती हैं तो यहाँ पे आपका 3 नंबर यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके इसके बाद यहाँ पे आपका जाता है कवि परिचय। कवि परिचय में यहाँ पे आपको पहला सूरदास जी का कंप्लीट कर लेना है, दूसरा यहाँ पे आपको तुलसीदास जी का कंप्लीट करके जाना है, तीसरा यहाँ पे आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, चौथा यहाँ पे आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, और यहाँ पे आपसे पांचवा हो जाएगा नागार्जुन का। यदि आप 5 जीवन परिचय पूरा तैयार करके आपके क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका 3 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है काव्य बोध में से यहाँ पे आपसे पूछा जाता है निपात शब्द की परिभाषा आपको देख लेना है, उदाहरण देख के जाना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको हो जाएगा काव्य की परिभाषा एवं भेद, तीसरा यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रबंध काव्य के भेद आपको पूरा पढ़ के जाना है, चौथा यहाँ पे आपसे रस के अंग एवं उसके प्रकार और उदाहरण पूरा आपको एक बार पढ़ के चले जाना है। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अगला यहाँ पे आपको हो जाएगा छंद, दोहा एवं चौपाई, छंद की परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण, चौपाई छंद की परिभाषा एवं उदाहरण, आपको उनको पूरा कंप्लीट करके आपके क्वेश्चन पेपर में जाना है। ठीक है, अब आपकी जाती है अलंकार में आपको क्या क्या देख लेना है। अलंकार में आपको देख लेना है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, पुनर्वृत्ति अलंकार। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा प्रकाश, अतियुक्ति, अनेक युक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। आपको कितने 6 टॉपिक आपको यहां से पूरा कंप्लीट करके जाना है और यहाँ पे आपका 8 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे गद्य खंड में से पूछा जाता है गद्य के प्रमुख एवं गौण विधाएं यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको आपकी बुक में से क्वेश्चन आंसर देख लेना है, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा सेनानी ना होती हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। मैं गद्य खंड से मैं आपको और भी प्रश्न आगे बताऊंगा, उससे पहले आप भाषा बोध को भी यहाँ पे आपको पूरा देख लेना है। भाषा बोध में यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लेना है संधि एवं समास पूरा आपको देखना है। संधि की परिभाषा प्रकार जितने भी है ना संधि टॉपिक से आपको पूरा पढ़ लेना है, समास भी पढ़ लेना है, भेद एवं उदाहरण यहाँ पे आपको देखना है। दूसरा यहाँ पे आपका हो जाएगा वाच्य क्रिया के भेद। ठीक है, वाच्य और क्रिया के भेद, इसका आपको देखना है, क्रिया विशेषण भी पूरा आपको देख के जाना है। तीसरा यहाँ पे आपका आने वाला है मुहावरे एवं लोक व्यक्तियों को यहाँ पे आपको पूरा पढ़ के जाना है। अगला यहाँ पे आपको हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अगला यहाँ पे आपको होने वाला है वाक्यांश के लिए एक वाक्य के भेद को यहाँ पे आपको बताना है।
अगला यहाँ पे आपका हो जाएगा शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण, और अंत में यहाँ पे आपका शब्द गुण की परिभाषा एवं उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे आपसे 7 टॉपिक्स को यहाँ पे आपको पूरा पढ़ लेना है और यहाँ पे आपका भाषा बहुत पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अंतर। अंतर में कितने 4 नंबर में, सॉरी बच्चों 3 नंबर में अंतर आपका आएगा। पहला अंतर यहाँ पे आपको देख लेना है लोक व्यक्ति एवं मुहावरे में अंतर। दूसरा अंतर यहाँ पे आपको हो जाएगा जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। तीसरा अंतर यहाँ पे आपको देख लेना है कहानी एवं उपन्यास में अंतर। ठीक है, चौथा अंतर यहाँ पे आपको देख लेना है नाटक एवं एकांकी में अंतर। पांचवा यहाँ पे आपको देख के जाना है रेखा चित्र एवं संस्मरण में, और यहाँ पे आपसे छठवां देख के जाना है संधि एवं समास में। सातवां देख के जाना है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। ठीक है, आपको 7 अंतर याद करके जाना है। सॉरी बच्चों, इनका आपको देख के जाना है आपके क्वेश्चन पेपर में, इससे बाहर आपका अंतर एक भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे पद्य साहित्य में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहां से पद्य साहित्य में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रगतिवाद काव्य की यहाँ पे आपको विशेषताएं बताना है। दूसरा यहाँ पे आपको हो जाएगा छायावादी काव्य की विशेषताएं बताना है। तीसरा यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है भक्ति कालीन काव्य की विशेषताएं। चौथा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रीति काल की 2 विशेषताएं बताना है। पांचवा यहाँ पे आपको पूरा नई कविता भी पूरा यहाँ पे आपको पूरा पढ़ के जाना, और छठवां यहाँ पे आपको हो जाएगा प्रबंध काव्य की विशेषताएं एवं भेद। ठीक है, हम आपको 4 यहाँ से लेके 4 नंबर तक आपको इनके कवि को भी देख के जाना है और इनकी रचनाएं भी आपको यहाँ पे पूरा देख के जाना। ठीक है, चारों को। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्याकरण। व्याकरण में आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ लेना है, व्याकरण से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हरे गीति का छंद की परिभाषा एवं उदाहरण बताना है। क्लियर। दूसरा पूछा जाएगा वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण बता दीजिएगा। तीसरा पूछा जाएगा हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण बताना है। चौथा पूछा जाएगा दोहा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण आपको देख के जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे छठवां पूछा जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण बताना है। छठवां यहाँ पे आपको हो जाएगा नई कविता की परिभाषा। सातवां यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा चौपाई छंद की परिभाषा, और यहाँ पे आपसे 8वां पूछा जाएगा उपमा अलंकार की परिभाषा। क्लियर। 9वां पूछा जाएगा यहाँ पे आपसे मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, और यहाँ पे आपसे 10वां पूछा जाएगा निपात शब्द की परिभाषा और उदाहरण। 11वां पूछा जाएगा यहाँ पे आपसे अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। ठीक है, इस टाइप में यहाँ पे आपके प्रश्न बनने वाले हैं। अगला पूछा जाएगा वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपके व्याकरण में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात आ जाती है आपके अपैडित गद्यांश की, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना अपैडित गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव जिस कविता में व्यक्त होता है उसे वीर भाव को शौर्य के अंतर्गत गिना जाता है। शौर्य का भाव आत्म गौरव से परिपूर्ण होता है। हिंदू कविता में सुदीर्घ इतिहास में इस भाव की प्रतिष्ठा प्राय सभी युगों में होती है। आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक किसी न किसी रूप में शौर्य और देश प्रेम का भाव जागृत होता है। ठीक है, आपसे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्यांश का शीर्षक लिखिएगा, तो आपको आपके गद्यांश का शीर्षक बता देना था। आप इसको पूरा पढ़ लिए ना। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है शौर्य और देश प्रेम की भावना। ठीक है, क्या शौर्य और देश प्रेम की भावना यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है, तो आपको बता देना है राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ से आपको लिख देना है राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। आपको यहाँ पे इसका आंसर पूरा मिल जाएगा, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा
शीघ्र शब्द का अर्थ यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको बता दीजिएगा लंबे समय या लंबा बड़ा, ये आपका अपठित गद्यांश है जो कि पेपर बनाने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपको अपठित गद्यांश कहीं से भी कुछ भी उठा के दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको पिछले साल का कुछ पेपर यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, आप इस पेपर को देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के यहाँ पे आपको उत्तर बताना है, जो कि आपका वाला प्रश्न 4 नंबर में पूछा गया। ठीक है, वो कुछ भी उठा के दे सकता है, घबराना नहीं है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2 से 3 बार पूरा पढ़िएगा। आप जो भी इसको पूरा पढ़ेंगे, एक जिसके बारे में भी लिखा होगा आपको उसी को इसका शीर्षक बता देना है। और आपको 2 प्रश्न है, 2 प्रश्नों का आपका उत्तर यहीं पे आपको मिल जाएगा। निराशा का भाव क्यों जागृत होता है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे इसको आंसर मिल जाएगा। मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए, इसका भी आंसर यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसको पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो कौन सा प्रश्न है, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना। ठीक है, आपके पूरे से इसको पूरा पढ़ना है यहाँ तक, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, जो कि आपको अपने से खुद से करना है। इसको भी पेपर बनाने वाला कहीं से भी उठा के आपके किताब में जो भी आपका कहानी होगा के दे देगा, आपको इसको पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर देना है। समझ गए। इसके बाद यहाँ पे आपसे पद्यांश पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपको पद्यांश का भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, ये आपका है हमरे हरी हरील की लकड़ी। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मुहावरे का अर्थ को यहाँ पे आपको शुद्ध करके लिखना। यहाँ पे आपको मुहावरा दिया है खून पसीना एक करना, तो क्या है दिन रात एक करना, कड़ी मेहनत करना। ठीक है, इसको आपको वाक्यों में बदलने के लिए आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। इसी टाइप में मुहावरे भी आएंगे, आप किसको अर्थ बताना है, उसको आपको वाक्य में प्रयोग करके बताना है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको समास विग्रह करने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको और बताएंगे, जैसे कि मैं आपको पहले प्रश्न बताया था प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। आपका आ गया प्रश्न, मैं आपको उसको पूरा पढ़ के जाना। ठीक है, रीति काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए, वो आपके 2 नंबर के प्रश्न में 100% आने वाला है। और आपकी रचनाएं आ सकता है सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है, जो कि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 2 रचनाएं लिखना है और भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है, और भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। आपके क्वेश्चन पेपर में जितना पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, आपको कुछ भी और उल्टा सीधा नहीं करना है। और रही बात आपके 1 नंबर वाले प्रश्न के लिए, मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके ऐसे 5 वीडियो बनाया हूं, जो कि मैं आपको डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को पूरा जाके देख लेंगे तो आपके यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपको पूरे 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं। ठीक है, और पार्ट 3 में मैं आपको कितने 2 नंबर वाले प्रश्न बताया हूं, पार्ट 4 में आपको मैं 3 नंबर वाले प्रश्न बताया हूं, और पार्ट 5 में मैं आपको यहाँ पे 4 नंबर वाले प्रश्नों को पूरा कंप्लीट करवा दिया हूं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर कहीं भी जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके YouTube में जाना है और आपको सर्च करना है VARUN। ठीक है, वरुण VANJARA बंजारा और 12 आप जाके YouTube पे सर्च कीजिएगा। इसको आपको सर्च करने के बाद आपको हमारा YouTube चैनल देखने को मिलेगा। आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल की घंटी भी दिखाई दे रही होगी, इसको आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको हमारा कोई सा भी वीडियो उठा लेना है। वीडियो में उठा लेने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के आपको यहाँ पे और अधिक दिखाए, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप इसको पूरा क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल देखने को मिल रहा है, तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में जाके ज्वाइन हो जाना है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाएंगे, आपको ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपके हमेशा हम आपको देते रहती है। हमारा व्हाट्सएप चैनल आ गया, आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल की इस जानकारी को पूरा पढ़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारा चैनल देखने को मिलेगा, तो आपको हमारे चैनल कैसे जाके देख लेना है।